ओम शांति। आज 8 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर धारणा की बातें समझाई। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। जो बच्चे देही अभिमानी होंगे, आत्मिक स्मृति में रहते होंगे, ऐसे बच्चे बहुत शांत शीतल होंगे, जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हें बाबा से, पढ़ाई से अटूट प्यार होगा। अच्छी रीति पढ़ेंगे, इस नशे में रहेंगे, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। अगर कोई चलते चलते बाबा को और पढ़ाई को छोड़ देता है तो उसे आपघाती कहा जाएगा। बाबा कहते बाबा का बनकर बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं, बेअभिमान में आ जाते हैं। कुछ बच्चे तो बाबा की मुरली बहुत प्यार से सुनते हैं, शुक्रिया मानते हैं। अन्य कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, कहते हैं ठुकरा दो या प्यार करो, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। देही अभिमानी बच्चे बाबा को याद करने की मेहनत करेंगे। उनका मन बुद्धि यहां वहां नहीं भटकेगा। बाबा ने याद दिलाया, मैं तुम बच्चों को इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाने आया हूं, तो तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। सेवा का बहुत शौक रखना है, चाहे स्थूल सेवा हो, यज्ञ सेवा हो या सूक्ष्म सेवा हो। ब्रह्मा भोजन बनाना भी सेवा है। इतने प्यार से बनाना है कि उस समय और कोई भी याद ना आए। ऐसे योग युक्त भंडारे का वातावरण हो। हम सीखेंगे बाबा की मुरली से कि जब हम भोजन बनाते हैं कोई और बातचीत नहीं करनी है। बाबा की याद के वाइब्रेशंस उस भोजन में जाने चाहिए। कितनों को बाबा का संदेश दिया, कितनी आत्माओं की जोत जगाई। बाबा ने कहा कि कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पे चलते रहो, निरंकारी बनकर सेवा करो, जरा भी किसी बात का अहंकार ना आए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाबा से सच्ची दिल रखो तो बाबा की दिल पर चढ़ जाएंगे। रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाबा से सच्ची दिल रखो तो बाबा की दिल पर चढ़ जाएंगे। क्वेश्चन है, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। जिनका पढ़ाई से और बाबा से अटूट प्यार है वो देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वो शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाबा से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी, उन्हें नशा रहता। हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वो सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। अटेंशन से सुनेंगे। जिनका पढ़ाई से बाबा से टूट प्यार है वो देवमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वो शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाबा से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी, उन्हें नशा रहता। हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पे उठाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार सुनने चाहिए। फिर मुख्य मुख्य जो महारथी सर्विसेबल हैं उनको राय निकालनी चाहिए। मतलब आपस में बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। बाबा जानते सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं, क्या क्या पॉइंट सुनाने चाहिए। शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे नॉलेज तो बहुत ऊंची है। इनको पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है, भगवान पढ़ाते हैं वो तो मानेंगे नहीं। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वो समाचार सबको बताना चाहिए, या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए। जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, गंगे दादी जी ने शंकराचार्य जी की सेवा की, उनको समझाया। ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ते हैं।
यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पे जाएगा, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। भले कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त होकर बनाए तो कब कल्याण है? जब योग युक्त होकर बनाए, याद में बनाए। ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो, याद की यात्रा पर रहें। कोई भी आए झट उनको समझाएं। योग युक्त होकर बना रहे हैं, कोई आ गया तो क्या करेंगे? झट उनको ज्ञान सुनाएंगे। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन हैं जो दूसरों को समझा सकते हैं। उनको अक्सर करके सर्विस पे बुलाते भी हैं, तो सर्विस करने वाले ही बाबा की दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा का अटेंशन सर्विसेबल बच्चों की तरफ जाता। कई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देह अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाबा समझाते, बच्चे देह अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। इस देह में होते हुए भ्रिकुटी कक्ष में मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूं और मैं इस देह को चला रही हूं। ये स्मृति में रखना ये बहुत बड़ी मेहनत है। भले कोई चार्ट भी लिख कर देते हैं, परंतु पूरा नहीं, फिर भी कुछ अटेंशन रहता। देह अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों को कम रहता। देह अभिमानी बहुत ही शीतल होंगे, वो इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उनका बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को ना हो, इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी किसी मनुष्य को ना हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुम बच्चों को है जिन्हें भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं। ये नशा तुम्हारे में कोई एक दो को ही रहता है। बहुत ही विचारणीय बात है। क्या सचमुच मुझे नशा रहता है कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं? बाबा कहते मुश्किल कोई एक दो को रहता है। वो नशा हो, बाप की याद में रहें, जिसको देह अभिमानी कहा जाता, परंतु वो नशा नहीं रहता। याद में रहने वालों की चलन बहुत अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, याद नहीं करते इसलिए शिव बाबा के दिल पर भी नहीं चढ़ते हैं। शिव बाबा के दिल पे नहीं तो दादा के दिल पे भी नहीं चढ़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। ब्रह्मा बाबा के दिल पे तो शिव बाबा के दिल पे भी होंगे। बाबा हर एक को जानते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का शौक रहता, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता। बाबा भी कहते मुझे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, जो बाबा की याद में रहते हैं, सर्विस करने के लिए फटकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल सर्विस नहीं करते, बाप का कहना भी नहीं मानते। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु देवमान के कारण अपनी मत पे चलते हैं तो दिल पे नहीं चढ़ते। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बदचलन होता है तो बाप के दिल पे नहीं रहता, उसको कपूत कहते हैं। संग दोष में खराब हो जाते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वो बाबा को प्यारे लगते हैं। जो सेवा करते हैं वो बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़े करेंगे, समझते तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पे रहेगा? ये तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ा ही कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना, स्नेही बनना है, बाबा के स्नेही बनना है, पिता स्नेही बनना है। बाप से जो बाप का स्नेही होगा उसका बोलचाल बहुत मीठा सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता भले टाइम है परंतु शरीर पे कोई भरोसा थोड़ा ही है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते, कोई हार्ट फेल हो जाते, किसको रोग लग जाता, मौत तो अचानक हो जाता। इसलिए श्वास पे कोई भरोसा नहीं, इन श्वासों पे कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो श्रेष्ठ कर्म करना है पहले ही कर लेना है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से नुकसान कर देते, ये दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते जबकि महान दुख है,
रक्त की नदियां बहनी हैं। कोशिश करनी चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तू कर ले। कोशिश करनी चाहिए अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर ले। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं देता। बाबा यहाँ बैठकर मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ रहती। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो ये लोग ऐसे कहीं जाते नहीं, बड़े घमंड से रहते हैं, तो उनको मान भी देना है, ऊपर सिंहासन पे बिठाना पड़े। अगर ऐसी कोई हस्ती को बुलाते हैं तो उनको मान भी देना पड़े, ऊंचे सिंहासन पे बिठाना पड़े। ऐसे नहीं कि साथ में बैठ सकते हैं, नहीं, रिगार्ड उनको बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दें। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में कोई विरले जानते हैं, कितना निरंकारी बाप है। ये तो बाप और बच्चों का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते, खाते, खिलाते हैं, यह बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता, सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प हमें बेहद बाप का प्यार मिलता। बाप गुलगुल बनाने की बहुत मेहनत करते, परंतु ड्रामा अनुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं। आज बहुत अच्छे अच्छे, कल विकारी हो जाते। बाबा कहेंगे तकदीर में है ही नहीं तो क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन हो जाती, आज्ञा का उल्लंघन करते, ईश्वर की मत पर नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ईश्वर की मत पे नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऊंच ते ऊंच बाप है और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण ही ऊंचते ऊंच हैं, परंतु मनुष्य भी नहीं जानते इनको ऐसा किसने बनाया। बाबा तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमको अपना शांति धाम, सुख धाम याद रहता है। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनकी तरफ दिल जाएगी। बाबा का दिल आज्ञाकारी बच्चों की तरफ जाएगा। बेहद का बाप एक बार आते हैं। लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता, सतयुग में भी मिलता, परंतु यहाँ ये बाप नहीं मिलता। वहां सतयुग की दुनिया में पारलौकिक पिता नहीं मिलता। लौकिक पिता तो होते ही हैं। अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये दुनिया में बुद्धि में याद रहना चाहिए, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात याद रहनी चाहिए। है बहुत सहज, समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाता है तो बाबा झट वहां ही उसको नॉलेज देने लग जाएंगे। बेहद बाप को जानते हो, हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े बनकर रहे। मान लो बाबा खेल रहे हैं बच्चों के साथ, कोई अचानक आ जाता है तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का परिचय देने लग जाएंगे। बेहद बाप को जानते हो, बाबा आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, राजयोग सिखाते हैं। भारतवासियों को सिखाना है। भारत ही स्वर्ग था जहां देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो नरक है, नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ के समझाओ तो कितना खुश हो जाएं। सिर्फ बोलो बाबा आया हुआ है। ये वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी, किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने के लिए। बाबा सिर्फ कहते मुझे बाप को और वर्षे को याद करो, ये दुख धाम है। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली है शांति धाम, फिर वहां से पार्ट बजाने आएंगे। पहले पहले सुख धाम में, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं हम ये पढ़ते हैं फिर ये बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम बेहद बाप से वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग के महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में चिंतन रहे तो बहुत खुशी रहे, ज्ञान का चिंतन रहे तो बहुत खुशी रहे। अपना और दूसरों का कल्याण करो। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है और दान नहीं करते तो उससे मनहूस कहा जाता। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान करो। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वो सदा बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे बाबा के दिल पे चढ़े रहते। कोई कोई के लिए ख्याल रहता ये शायद टूट पड़े,
सरकमस्टांस ऐसे हैं, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है, कोई भी समय हाथ छोड़ दे, जाकर अपने घर में रहे। भले मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु देवमान बहुत है। देवीमान है तो माया कैसे भी करके ले जाती है। मुरली नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा भी बाप सावधानी देंगे तो झट रूठ पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता। ऐसे से बच्चे भी हैं, कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते, कोई अंदर जल मरते। माया का देवमान बहुत है, तो ये ऐसे भी बच्चे हैं मुरली सुनते ही नहीं। कोई तो मुरली के बिना रह भी नहीं सकते, कोई ऐसे जो सुनते ही नहीं, कोई ऐसे जो रह भी नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते तो अपना ही हट है, हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। तो यहाँ जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते, सर्विस अच्छी होती तो वो समाचार सबको भेजना चाहिए, सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई, वो भी सीखेंगे। ऐसी ऐसी सर्विस के लिए जिन्हें ख्यालात आते उनको बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए, ये बहुतों का कल्याण करना है। बाबा को तो यही ओना रहता, सबको नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज मुरली में समझाते रहते, ये रूहानी सर्विस मुख्य है, सुनना और सुनाना है। ये रूहानी सर्विस है, सुनना और सुनाना है। शौक होना चाहिए, बैज लेकर रोज मंदिरों में जाके समझाओ ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कहाँ गए, कैसे राज्य पाया, राजभाग पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो ये लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था। हनुमान भी जुतियों में जाके बैठता था, उसका भी रहस्य है, तरस पड़ता। सर्विस की युक्तियां बाबा बहुत बताते, परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बताते, लेकिन अमल में बच्चे मुश्किल से लाते। सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं, तो फिर धारणा नहीं होती। नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम ये ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, कोई भी आए ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। कोई साहूकार आए, बोलो हम आपको इस सौगात देते हैं, इसका अर्थ भी आपको समझाते। इन बैजेस का बाबा को बहुत कदर है, और किसको इतना कदर नहीं। इसमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, बैज में बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र, पीछे त्रिमूर्ति का, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना ये बहुत बड़ा आपघात है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेंगे अपने पास, बाबा को छोड़ देना, पढ़ाई को छोड़ देना बहुत बड़ा आपघात है। बाप का बनकर फिर फारकती देना, इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पे चलना चाहिए। तुम्हें बुद्धि में है, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, कम बात थोड़ा ही है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद ना रहने से पाप भस्म नहीं होंगे, याद ना रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। अडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघन डालती, कच्चों को गिरा देती। जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते वो क्या पद पाएंगे, जो श्रीमत पे नहीं वो क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे, अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। कुमारियां आती हैं, सीखकर बहुतों को आप समान बनाती, इसमें फी आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहते तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूं, मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूं। शिव बाबा तो दाता है ना, उनको खर्चा क्या देंगे, इसने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया। एवजा में देखो राजाई मिलती है ना बाबा को, उसके रिटर्न में स्वर्ग की राजाई मिलती। ये पहला पहला मिसाल है, सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती, खर्चा पाई का भी नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है। अपना बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखना है, सर्विसेबल बनना है, निरंकारी बन सेवा करनी है। पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना। पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना।
मुख्य रूहानी सर्विस, इस सर्विस में कभी भी थकना नहीं, ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना। अटेंशन से सुनेंगे। पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है, अपना बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखना है, सर्विसेबल बनना है, निरंकारी बन सर्विस करनी है, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आप घाती महापापी नहीं बनना। मुख्य रूहानी सर्विस, इस सर्विस में कभी थकना नहीं, ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना। वरदान है सदा निज धाम निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया, निराकारी स्वरूप की स्मृति ही सदा न्यारा प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के रहवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, हम अवतार हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात याद रहे, हम यहाँ अवतार हैं। छोटी सी बात भी याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार है बिल्कुल हल्का। गृहस्थी है बोझ की स्थिति, अवतार है बिल्कुल हल्का। अवतार समझने से अपना निज धाम निज स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। निराकारी दुनिया, निराकारी रूप की स्मृति न्यारा प्यारा बनाती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा के लिए अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, हम अवतार हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, अवतार बिल्कुल हल्का। अवतार समझने से निज धाम निज स्वरूप याद रहेगा, उपराम हो जाएंगे। स्लोगन है ब्राह्मण वो है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वो जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो निर्माण होता है वो नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना शुभकामना का बीज ही है निमित्त भाव निर्माण भाव। हद का मान नहीं, निर्माण। अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि न चाहते भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। क्रोध और चिड़चिड़ेपन से मुक्त होने के लिए बहुत सुंदर उपाय बाबा ने बताया। दिल से कहना मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। आज हम व्रत रखेंगे क्रोध चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने का और मीठा बाबा बहुत दिल से बाबा को कहेंगे और अनुभव करेंगे, मैं आत्मा निराकारी दुनिया से यहाँ पार्ट बचाने आई हूं। चलेंगे कुछ पल निज धाम में, निज स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये निज धाम अति प्यारा धाम है, अति मीठा धाम है। मैं आत्मा मूल वतन से अवतरित हुई हूं पाठ बचाने के लिए। ये स्मृति न्यारा प्यारा उपराम बनाती है। कर्म क्षेत्र पर चलते चलते यदि क्रोध और चिड़चिड़ापन आता है तो अपना शस्त्र तैयार रखेंगे। बहुत मीठा शस्त्र है, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, हर धड़कन से आवाज आए मेरा बाबा, मीठा बाबा,
प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। मीठे बाबा शब्द में बहुत ताकत है। आज इस व्रत को पूरा रखेंगे, संकल्पों में भी क्रोध ना आए, चिड़चिड़ापन ना आए। बाबा से लाइट माइट लेकर दूर दूर तक फैलाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।